हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे जाट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जाट के बारे में। जाट के बारे में हमें जैसे मालूम है कि वो हरियाणा के, लेकिन उनका जो इतिहास है, उनकी जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इतिहास में किस प्रकार योगदान दिया, किस प्रकार उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है जाट जो थे वो थे कहां के। तो जाट के बारे में अगर बात की जाए तो ये दिल्ली, मथुरा, आगरा के जो समीपवर्ती क्षेत्र थे, जो उनके आसपास के क्षेत्र थे, वहां कृषि कार्य करने वाले यानी जो खेती का काम करने वाले जमींदार थे। मेनली ये जमींदार थे। जाट जो थे आगरा, दिल्ली, मथुरा, यानी आगरा, दिल्ली, मथुरा के आसपास के इलाके में जो कृषि कार्य करने वाले यानी खेती का काम करने वाले, कृषि कार्य करने वाले मुख्य रूप से जमींदार थे। मुख्य रूप से जमींदार थे। अगर जाटों के बारे में बात की जाए तो इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जो औरंगजेब की जो नीति थी कि उसने क्या ये धर्मांधता की नीति अपनाई थी, उसने जिस प्रकार से वो भारतीय राजाओं को परेशान करता था, जो बहुत ज्यादा क्रूर था, तो उन सारी नीतियों के खिलाफ बहुत ज्यादा जो भारतीय राजा परेशान थे, उसमें से जाट भी औरंगजेब की नीतियों से परेशान थे और अप्रसन्न थे। तो उन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी जो औरंगजेब की नीतियां थी, औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? विद्रोह की शुरुआत की थी एक तिलपत का जमींदार था जिसका नाम गोकुल था। उसने विद्रोह की शुरुआत की थी। यानी विद्रोह की शुरुआत की थी तिलपत के जमींदार गोकुल ने। तिलपत के जमींदार गोकुल ने विद्रोह की शुरुआत की थी। कब की थी? इसने की थी 1669 में, यानी 1669 में इसने विद्रोह की शुरुआत की थी। 1686 में यानी 1686 में राजा राम एवं राम चेरा ने भी विद्रोह कर दिया। यानी 1669 में गोकुल ने विद्रोह किया था, 1686 में राजा राम और राम चेरा ने भी विद्रोह कर दिया। मनुची ने लिखा कि राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला दिया। यानी अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरिया में। तो सिकंदरिया में राजा राम घुसा और उस मकबरे को जला दिया। तो ये मनुची ने लिखा था कि सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे को जला दिया। इसके बाद जाट का नेतृत्व किया था चूड़ामन ने। चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया था। तो अब हम चूड़ामन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चूड़ामन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चूड़ामन जो था कब से कब तक शासक था? ये था 1690 से 1690 से 1721, 1690 से 1721 तक ये जाटों का नेतृत्व किया था, यानी जाटों को रिप्रेजेंट किया था। अब चूड़ामन ने किया क्या था? इसने 1700 में भरतपुर राज्य की नींव डाली। जो 1700 में भरतपुर राज्य की नींव डाली, यानी भरतपुर राज्य बनाने वाला कौन था? चूड़ामन था। इसने थीम नामक स्थान पर इसने एक सुदृढ़ दुर्ग यानी एक मजबूत दुर्ग का निर्माण किया। थीम नामक स्थान पर एक दुर्ग का निर्माण किया। अब थीम नामक स्थान पर उसने दुर्ग का निर्माण किया और मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। जो मुगलों के पास जो पावर थी उसको उसने चुनौती दी। मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। अब जब मुगलों की शक्ति को चुनौती दी तो 1721 में 1721 में आगरा के सूबेदार उस टाइम पे कौन थे? आगरा के सूबेदार थे जयसिंह द्वितीय। तो 1721 में आगरा के सूबेदार थे जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय के अधीन जो मुगल सेना ने इसके खिलाफ अभियान किया। यानी जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इसके खिलाफ अभियान किया, चूड़ामन के खिलाफ। और जब अभियान किया तो क्या पूरे दुर्ग को घेर लिया गया, यानी जो भरतपुर का दुर्ग था उसको घेर लिया गया।
और जब दुर्ग घिर गया तो चूड़ामन परेशान हो गए कि अब इसके बाद वो हार सकता था। तो अपनी हार से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को आत्महत्या कर लिया, यानी उसने सुसाइड कर लिया। तो चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के बाद जाटों का नेतृत्व किया था चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने। तो बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया। तो अब हम यहां से बदन सिंह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चूड़ामन के बाद बदन सिंह। अगर बदन सिंह के बारे में बात किया तो इसने 1721 से 1721 से 1756 तक 1756 तक जाटों का नेतृत्व किया। बदन सिंह ने क्या किया, अपनी शक्तिशाली सेना बनाई, क्योंकि उस टाइम पे अगर उसे मुगलों के खिलाफ अगर लड़ना है या कि कोई दूसरे राजाओं के खिलाफ लड़ना है तो सबसे पहले उसे अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना सेना शक्तिशाली हुए वो किसी के साथ भी नहीं जीत सकता था। तो सबसे पहले बदन सिंह ने क्या काम किया, उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। अब सेना को शक्तिशाली भर बनाने से काम नहीं चलेगा। अब चूंकि उसे अगर जीतना है या कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो दुर्ग भी बनानी पड़ेगी। तो उसने 4 मजबूत दुर्ग भी बनाए। बदन सिंह ने सबसे पहले काम इसने क्या किया, सेना को शक्तिशाली बनाया। इसके बाद इसने 4 शक्तिशाली दुर्ग बनाए। कहां कहां बनाए थे, दीग में बनाए, कुंभेर, वेद तथा भरतपुर में। यानी इसने 4 दुर्ग बनाए बदन सिंह ने। कहां बनाए, दीग में बनाए, कुंभेर में बनाए, वेद तथा भरतपुर में। दीग, कुंभेर, वेद तथा भरतपुर में इसने 4 दुर्ग बनाए। अब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अब नादिर शाह के आक्रमण से जो अवस्था फैली थी, चूंकि नादिर शाह के आक्रमण से अवस्था तो फैली थी, तो नादिर शाह के आक्रमण से जो अवस्था फैली थी उसका फायदा उठाकर बदन सिंह ने आगरा और मथुरा पर अधिकार कर लिया। यानी इसने आगरा और मथुरा पर अधिकार कर लिया, यानी आगरा और मथुरा पर अधिकार कर लिया था बदन सिंह ने। फिर अहमद शाह अब्दाली, जब अहमद शाह अब्दाली भारत आया था तो इसने इसे राजा की उपाधि दी, यानी राजा की उपाधि दी, और बाद में इसने इसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ लिया, महेंद्र शब्द भी जोड़ लिया। अब बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया था, बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व किया सूरजमल ने। इसके बाद सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व किया। तो अब हम सूरजमल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बदन सिंह के बाद सूरजमल। सूरजमल के बारे में देखें, 1756 से 1763 तक इसने शासन किया था। यानी सूरजमल के बारे में बात किया जाए तो 1756 से 1763 तक इसने शासन किया था। अब सूरजमल की बात किया जाए तो 1756 में ये जाटों का नेतृत्व स्वीकार किया, यानी जाटों का उत्तराधिकारी बना। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहते हैं, यानी क्वेश्चन बनता है कि जाटों का अफलातून किसे कहते हैं, तो जाटों का अफलातून कहते हैं सूरजमल को। इसे जाटों का अफलातून भी कहते हैं। सूरजमल ने क्या किया, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में सूरजमल ने बोला कि हम मराठों का साथ देंगे, यानी जाटों के नेतृत्व को स्वीकार किया किसने, सूरजमल ने, और बोला कि हम मराठों का सेव करेंगे। लेकिन सदा शिवराव भाव के साथ मतभेद हो जाने के कारण सूरजमल ने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। यही बोला कि पानीपत के थर्ड युद्ध में, तीसरे युद्ध में किसका साथ देंगे, मराठों का। लेकिन सदाशिवराव भाव के साथ मतभेद हो जाने के कारण यह सूरजमल ने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया।
अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। सूरजमल के बाद, जो सूरजमल की मृत्यु हो गई, उसके बाद जाटों का पतन स्टार्ट हुआ है। जाट उसके बाद उतने ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं रह गए। जाटों के बाद फिर बहादुर, सूरजमल के बाद बहादुर सिंह भी बने, और फिर अजीत सिंह बने, फिर केसरी सिंह बने। लेकिन जो 1805 में 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से हमने जाटों के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे जाट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जाट कहाँ के थे, दिल्ली, मथुरा, आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले जमींदार थे। इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। और विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? विद्रोह की शुरुआत की थी तिलपत का जमींदार था गोकुल ने, 1669 में किए थे। उसके बाद 1686 में राजा राम और रामचेरा ने भी विद्रोह कर लिया। फिर और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो मनुची ने लिखा था कि राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला दिया। अब चूड़ामन, अब जो जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने किया। चूड़ामन की बात किया तो इसने 1700 में भरतपुर राज्य की नींव डाली। इसके बाद इसने थीम नामक स्थान पर एक सुदृढ़ दुर्ग, यानी एक मजबूत दुर्ग का निर्माण किया तथा मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। अब जब मुगलों की शक्ति को चुनौती दी तो 1721 में आगरा के सूबेदार थे उस समय जयसिंह दिदी। तो जयसिंह दिदी के अधीन मुगल सेना ने इसके खिलाफ अभियान किया और दुर्ग को घेर लिया। उसके बाद चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली, और फिर उसके बाद चूड़ामन के बाद बदन सिंह के हाथों जाटों का नेतृत्व आया। बदन सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो बदन सिंह कौन थे? ये चूड़ामन के भतीजे थे। तो एक तरीके से बदन सिंह के बारे में बात की जाए, इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया तथा अपने 4 दुर्ग बनाए, यानी 4 दुर्ग का निर्माण किया, दीप, कुंभेर, वेद तथा भरतपुर में। अब जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो नादिर शाह के आक्रमण से जो फैली अवस्था का फायदा उठाकर इन्होंने आगरा तथा मथुरा पर अधिकार कर लिया। अब जब आगरा तथा मथुरा पर अधिकार कर लिया तो इनका जो क्षेत्र था, क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। फिर अहमद शाह अब्दाली ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, यानी बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। बाद में इसने महेंद्र शब्द भी आगे जोड़ लिया, और बदन सिंह के बाद फिर सूरजमल ने अगला जाटों का नेतृत्व स्वीकार किया। सूरजमल के बारे में बात की जाए तो इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को सहयोग देने के लिए कहा, लेकिन सदस्य उराव के साथ मतभेद हो जाने के कारण इसने मराठों को समर्थन देने से इनकार कर दिया, युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। सूरजमल के बाद जाटों का पतन समाप्त हो गया, यानी पतन होने लगे, और 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार हमने जाटों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये जो लेक्चर हमारा जाटों के बारे में था और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।